दोस्तों, अगर गलती से आप पर किसी नाग की मृत्यु हो जाए तो उसे दफना देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। नहीं तो नागिन अपने नाग का बदला 7 जन्म तक लेती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना घटी वृंदावन के एक छोटे से गांव के हुकुम सिंह के बेटे धीरज के साथ। हुकुम सिंह अपने परिवार के साथ गांव में रहकर खेती बाड़ी किया करता था। उसके खेत में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे हुकुम सिंह अक्सर आराम किया करता था। एक दिन हुकुम सिंह और उसका सबसे छोटा बेटा धीरज खेत पर काम कर रहे थे। बेटा काम करते करते थक गया तो हुकुम सिंह ने अपने बेटे को पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए भेज दिया। जैसे ही धीरज पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा तो एक नाग और नागिन का जोड़ा वहां से निकल रहा था। धीरज उस जोड़े को देखकर डर गया और अपना फावड़ा लेकर दोनों पर प्रहार कर दिया, जिससे नाग और नागिन को चोट आ गई। चोट लगने के कारण नाग की वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन नागिन वहां से भाग गई। धीरज ने नाग को उठाकर अपने खेत में फेंक दिया और बाप बेटे दोनों घर पर आ गए। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन धीरज दोपहर में चटाई बिछाकर सो रहा था कि अचानक वहां नाग की नागिन आई और उसे डस लिया। वो चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकला। घर वालों ने झाड़ फूंक करवाकर उसे बचा लिया। दूसरे दिन वही नागिन आई और फिर से उसे डस लिया, लेकिन इस बार भी उसे बचा लिया गया। ऐसे ही लगातार 7 दिनों तक काटने के बाद पूरे गांव में दहशत आ गई। 7 दिन तक काटने के बाद धीरज बचता गया। लोग चौकन्ने रहने लगे। लोग धीरज के आजू बाजू पहरा लगाने लगे। कुछ दिन बाद नागिन वहां नहीं दिखी। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे तब मौका पाकर नागिन धीरज के पास आई और धीरज को डस लिया। जब सुबह हुई तो सब लोग उठे तो देखा कि धीरज के मुंह से झाग निकल रही है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। दोस्तों, कभी भी नाग नागिन के जोड़े को छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, वरना महादेव भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, नाग नागिन में आस्था रखते हैं, तो एक बार कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर